हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है राशि एकेडमी। और दोस्तों, आज हम दोबारा से मिल रहे हैं आपके सामने कक्षा 10वीं विषय विज्ञान को लेकर के। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा पोषण के बारे में, जिसमें कि हम प्रीवियस लेक्चर में पोषण को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं और स्वपोषी पोषण के बारे में भी पढ़ चुके हैं। और इसके अंतर्गत स्वपोषी पोषण जो होता है, जिसे इंग्लिश में ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं, उसमें जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण को भी हम लोग हमारे वीडियो सीरीज में कवर कर चुके हैं। आज जो है हम बात करने वाले हैं विषम पोषी पोषण के बारे में। तो विषम पोषी पोषण को हम विस्तार से इस लेक्चर में समझेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर एक फ्लो चार्ट अगर बनाऊं तो हम देख सकते हैं पोषण को हम सामान्यतः कितने भागों में बांट सकते हैं? दो भागों में बांट सकते हैं। एक पोषण हमारे पास में जो होता है उसे हम बोलते हैं स्वपोषी पोषण। जो दूसरा होता है उसे हम कहते हैं विषम पोषी पोषण। स्वपोषी पोषण के अंतर्गत जो हरे पौधे होते हैं, ठीक है, उदाहरण में हरे पौधे होते हैं, वो अपना भोजन किसके द्वारा बनाते हैं? वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो विषम पोषी पोषण होते हैं ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, इसीलिए हम इन्हें विषम पोषी पोषण कहते हैं, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। ये अन्य जीवों पर ये अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। ठीक। जो विषम पोषी पोषण है उसको अगर हम बांटे या इसका वर्गीकरण करें तो विषम पोषी पोषण हमारे पास में मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, जिसको हमको पढ़ना है। जैसे विषम पोषी पोषण का ही एक प्रकार होता है जिसे हम कहते हैं मृतोपजीवी पोषण। मृतोपजीवी पोषण, ठीक है, जिसके अंतर्गत जो भी जीव जंतु होते हैं वो सड़े गले मरे हुए पदार्थों से जब अपना पोषण प्राप्त करते हैं तो ऐसे पोषण की विधि को हम मृतोपजीवी पोषण विधि कहते हैं। दूसरा जो होता है जिसे हम कहते हैं परजीवी पोषण। परजीवी पोषण, परजीवी पोषण का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा जीव जो कि किसी अन्य जीव के शरीर के बाहर या शरीर में रह करके अपना पोषण प्राप्त करता है, ठीक, और अपना जीवन यापन करता है, ऐसे पोषण की विधि को हम परजीवी पोषण कहते हैं। तीसरा जो होता है वो होता है प्राणी संपोषण। वो होता है प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण के अंतर्गत क्या होता है कि जो पोषण की विधि होती है उसके अंदर भोजन को क्या किया जाता है? भोजन ग्रहण होता है। भोजन ग्रहण होने के पश्चात उसका पाचन किया जाता है। पाचन होने के पश्चात इसका अवशोषण किया जाता है और अवशोषण करने के पश्चात शरीर की या शारीरिक क्रिया संभव होती है। शारीरिक क्रिया संभव का मतलब, अगर जब तक भोजन प्राप्त नहीं करेंगे, उससे ऊर्जा नहीं मिलेगी, तो शरीर में किसी भी प्रकार की क्रिया नहीं होगी। इसलिए जो है प्राणी संपोषण के अंतर्गत जो है हम इन प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं। और प्राणी संपोषण में ही हम किसका इस्तेमाल करते हैं? जो पाचन तंत्र होता है, जो कि सबसे ज्यादा विकसित किसके पास है? तो वो मनुष्य के पास है। तो इस लेक्चर में हम प्राणी संपोषण के बारे में जो है विस्तार से जानेंगे। ठीक। प्राणी संपोषण को अगर हम देखें, प्राणी संपोषण
प्राणी संपोषण को भी हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। जैसे नंबर 1 तो होते हैं, क्योंकि हमने प्राणी संपोषण का बताया है अर्थ कि जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। तो इसके अंतर्गत भी क्या होता है कि अलग अलग जीव जो है अलग अलग प्रकार से अपना भोजन बनाते हैं, जिसके आधार पर हम जीवों को कुछ कैटेगरी में बांट सकते हैं। जैसे हम नंबर 1 बांटते हैं शाकाहारी जीव। शाकाहारी जीव। दूसरा होता है मांसाहारी जीव। थर्ड जो होता है वो होता है सर्वाहारी जीव। ठीक। अब शाकाहारी जीव क्या होते हैं? शाकाहारी जीव ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन हरे पेड़ पौधे से प्राप्त करते हैं। इसमें उदाहरण अगर हम देखें तो उदाहरण में हम लिख सकते हैं, जैसे गाय, चूहा है, इसके अलावा हमारे पास हिरन, बकरी है, इत्यादि जो है हम उदाहरण लिख सकते हैं। अब देखिए, जैसे कि समझने की कोशिश करिएगा कि जो शाकाहारी जीव होते हैं, अब ये तो प्राणी संपोषण ही है, क्योंकि ये भी क्या करेंगे, मुंह से भोजन को प्राप्त करते हैं, पचाते हैं और फिर उसका अवशोषण करते हैं। लेकिन शाकाहारी जीव प्राणी संपोषण का तो एक प्रकार है, परंतु ये शाकाहारी जीव है क्योंकि ये अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। लेकिन दूसरों में भी ये केवल और केवल किनको अपना भोजन बना रहे हैं? हरे पेड़ पौधों को बना रहे हैं। तो ऐसे जीव क्या कहलाएंगे? शाकाहारी जीव कहलाते हैं, जो केवल और केवल हरे पेड़ पौधों का जो है पोषण प्राप्त करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, मांसाहारी जीव क्या होते हैं? जो कि क्या करता है, अपना भोजन अन्य जीवों से बनाता है, अन्य जीवों से प्राप्त करता है या बनाता है। इसमें पोषण का मतलब होता है भोजन प्राप्त करना, और भोजन प्राप्त किससे होगा? ये होगा अन्य जीवों के शरीर से। जैसे उदाहरण अगर हम इसमें लिखें तो हम लिख सकते हैं शेर, चीता है, भेड़िया, इसके अलावा सर्प भी होता है जिसे हम लोग सांप कहते हैं, बाज, क्योंकि जो बाज है वो सर्प को खा जाता है, और जो सर्प होता है वो चूहे, मेंढक इत्यादि से अपना भोजन प्राप्त करता है। तो ये क्या कर रहा है कि जो मांसाहारी जीव होते हैं, मांसाहारी जीव किन्हें कहेंगे? जो कि अपना भोजन अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं, तो ऐसे जीव मांसाहारी जीव कहलाते हैं। और सर्वाहारी जीव किन्हें कहते हैं? तो ऐसे जीव जो अपना भोजन पौधे व अन्य जंतुओं से भी प्राप्त करता है। ऐसे जीव क्या कहलाते हैं? सर्वाहारी। तो इसमें हम उदाहरण जब लिखते हैं तो इसमें उदाहरण लिखते हैं एक तो मनुष्य। अब मनुष्य जो है, अगर जो मनुष्य होता है तो वो अपना भोजन पौधे से भी प्राप्त करता है, जंतुओं से भी प्राप्त करता है। उदाहरण अगर हम समझिए तो देखिए कि जैसे कई लोग जो होते हैं वो मांसाहारी होते हैं, जो कि क्या करते हैं कि चिकन और जो मीट होता है उसका कंजप्शन करते हैं। इसके अलावा हम हमारे दैनिक जीवन में, जैसे अगर मान लीजिए रोटी खा रहे हैं, तो रोटी हमको किससे प्राप्त हो रही है? रोटी किसी भी अनाज से प्राप्त होती है, या तो वो गेहूं से होती है, या तो ज्वार होती है, या अन्य जो है मक्का है। तो इत्यादि ये जो फसलें हैं, ये जो अनाज है, ये अल्टीमेटली किसके ऊपर लगे हुए हैं? तो ये किसी ना किसी पौधे के ऊपर लगे हैं। तो अगर हम रोटी बना करके खा रहे हैं तो रोटी के लिए सबसे पहले गेहूं, ज्वार या मक्का हमको लगा। वो मक्का किस पर लगता है? पौधे के ऊपर लगता है। तो हम अपना भोजन किससे प्राप्त कर रहे हैं? पौधे से। अगर मान लीजिए हम सब्जी के रूप में जैसे टमाटर हो गए, आलू हो गए, इत्यादि का भी हम जो है उपयोग करते हैं, तो वो भी कहाँ लगे? पौधे पर लगे हुए हैं। कई लोग क्या होते हैं कि जंतुओं से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, जैसे जिसमें चिकन हो गया, इसके अलावा मीट हो गया जिसे हम लोग मटन बोलते हैं, इसके रूप में जैसे
कई लोग क्या होते हैं कि जैसे किसी न किसी पक्षी पशु जैसे बकरा बकरी इत्यादि से भी अपना जो है भोजन प्राप्त करते हैं, मुर्गा। तो हम जो अपना भोजन है वो किससे प्राप्त कर रहे हैं? जंतुओं से। जंतुओं के शरीर को खा करके अपना भोजन प्राप्त कर रहे हैं। तो ऐसे जीवों को हम सर्वाहारी जीव कहते हैं, जिसमें मनुष्य जो है सर्वाहारी का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इसके अलावा जो कौवा होता है, कौवा भी सर्वाहारी होता है, क्योंकि कौवा क्या करता है? कौवा जंतुओं से भी अपना भोजन प्राप्त करता है, और जो कहना चाहिए कि जो पौधे होते हैं उनसे भी अपना भोजन प्राप्त करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कॉकरोच जो होता है वो भी सर्वाहारी के रूप में होता है। तो हमारे टॉपिक के अंदर जो मनुष्य है, मनुष्य में पाचन की क्रिया को हमको पढ़ना है, क्योंकि मनुष्य में जो पाचन क्रिया हो रही है वो किसका उदाहरण है? वो प्राणी संपोषण का है, प्राणी संपोषण का उदाहरण है। इसके अलावा अमीबा जो है, अमीबा में पोषण विधि जो है वो भी किसका उदाहरण है? प्राणी संपोषण का ही उदाहरण है। तो हमको आने वाले लेक्चर में मनुष्य के पाचन तंत्र को एक अलग तरीके से पढ़ना पड़ेगा, और अमीबा में पोषण को एक अन्य तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो आज के लेक्चर में हमने क्या जाना? आज के लेक्चर की अगर हम कभी समरी अगर देखें, या कहना चाहिए कि सारांश अगर देखें, तो हमने विषमपोषी पोषण देखा। आपको पता है स्वयंपोषी पोषण के अंतर्गत जो है प्रकाश संश्लेषण करने वाले पेड़ पौधे और साइनोबैक्टीरिया आदि। विषमपोषी पोषण देखा हमने। विषमपोषी पोषण की परिभाषा क्या होती है? ऐसे जीव जो कि अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते बल्कि किसी अन्य पर भोजन के लिए निर्भर होते हैं, विषमपोषी पोषण कहलाता है। हम अगर इसको बांटे तो ये कितने प्रकार का होता है? मुख्यतः 3 प्रकार का। एक होता है मृतोपजीवी, दूसरा होता है परजीवी, परजीवी पोषण, तीसरा होता है प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण के भी हमने 3 अलग अलग प्रकार बताए, जिसमें नंबर 1 हमने क्या बताया था? इसके अंदर शाकाहारी जीव आते हैं। दूसरा जो आता है वो मांसाहारी आते हैं, और तीसरा जो होता है वो आते हैं सर्वाहारी। सर्वाहारी का उदाहरण जो था वो मनुष्य था, और इस मनुष्य के पाचन तंत्र को हमको इस अध्याय में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। इससे संबंधित प्रश्न भी आते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंतर्गत हम जो है मनुष्य में पाचन तंत्र की क्रिया को समझेंगे, क्योंकि पाचन की जो क्रिया है वो कुल मिलाकर के विषमपोषी पोषण का ही एक प्रकार है, और अमीबा में भी पोषण ग्रहण करने की विधि जो है वो विषमपोषी पोषण का प्रकार है। क्योंकि हमने क्या बताया, ये सड़े गले मृत पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। ये किसी के साथ रह करके, शरीर में रह करके या बाहर रह करके अपना पोषण प्राप्त कर, लेकिन अमीबा भी क्या करता है कि अपने भोजन को सबसे पहले मुख से ग्रहण करता है, पाचन करता है और अवशोषण करता है। तो इसीलिए अमीबा को विषमपोषी पोषण के अंतर्गत, प्राणी संपोषण के अंतर्गत रखा गया है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं। थैंक यू सो मच।